सांसें हैं, जलते बुझते नाते हैं, दूर दूर रहने से साए सूख जाते हैं, दर्द के अंधेरों में हाथ छूट जाते हैं, उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। मैंने आपकी मूसे वगैरह यहीं रख दी हैं और गर्म कपड़े नीचे रख दिए और इस कैबिनेट में आपकी जीन्स और टी शर्ट सही करके रख दी। तुम्हें किसने कहा था मेरी चीजों को हाथ लगाने? नौकरी कहाँ लगी है तुम्हारी? वो अम्मी अमार भाई नहीं है, उनके दोस्त की फैक्ट्री में, बहुत अच्छी जॉब है। अम्मार? सुना है आपके बेटे ने शादी कर ली है? हाँ कर ली है। तुम्हें क्या परेशानी है? ओह नो मदर इन लॉ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो सिर्फ इसका टेस्ट देखने आई थी। लेकिन उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। जाना तो पड़ेगा अम्मी, दोनों तरफ से बुलावा है। बेटा मेरा दिल नहीं चाह रहा है, ऐसे करो तुम दोनों चले जाओ। आपके बगैर। और अम्मी अगर वहां लोगों ने सवाल किया फिर कि अम्मी कहाँ पर है, फिर क्या बोलेंगे हम लोग? कहते ना बीमार है। तौबा तौबा अम्मी, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा अम्मी। क्यों बोलूं ऐसा? अल्लाह ना करे अम्मी। अम्मी आप कम से कम नाजिया आंटी का ही सोचें, वो हमारे घर की हर तकरीब में आएंगी, उनको बुरा लगेगा अम्मी। कहते तो तुम ठीक हो, मेरे एक बुलाने पे नाजिया दौड़ी चली आती। हाँ अम्मी, हमेशा आई है वो हमारे घर, तो आपको भी जाना चाहिए अम्मी। कैसे जाऊं, खाली हाथ हूं मैं, गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा और सचमुच मैं खाली हाथ हूं। याद आया अम्मी, जेब कह रही थी कि उसने ना कुछ पैसे संभाल के रखे हुए, तो अम्मी हम जेब से पैसे ले लेंगे, जेब मना नहीं करेगी हमें अम्मी। 1000-2000 का गिफ्ट लेके नहीं जाऊंगी मैं। अम्मी 1000-2000? अम्मी जेब के पास 5000 है, 5000। सच? हाँ अम्मी। चलो ये ठीक है, लेकिन देखो मैं नाजिया की वजह से जा रही हूँ, कोई और बोलता तो मैं जाती भी नहीं। अम्मी आप जिस वजह से भी राजी हुई है ना, आप राजी हो गई, हमारे लिए यही बहुत है। अम्मी हाँ मैं तो भूल गया, क्या बेटा? आज मेरा नए ऑफिस में पहला दिन है और मैं आधा घंटा पहले ही लेट। तैयार हो जाओ, जल्दी से जाओ बेटा। सही है अम्मी। जा मेरा बच्चा, अल्लाह कामयाब करे मेरे बच्चे। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्यों, अपनी बीवी को देखने पर पाबंदी है? छोड़े, मुझे जाना है, देर हो रही है। क्यों छोड़, कहाँ जाना है तुम्हें? बस जाना है मुझे किसी से मिलने। किससे मिलने जाना है जिसके लिए इतनी बेचैन हो रही हो तुम? है कोई जिससे मिलने जाना है मुझे। अच्छा, आप किस खुशी में बैठ गए? आपको चलना है मेरे साथ। क्यों, जिससे मिलने जाना है उसी को बुला लो ना। नहीं, वो आ नहीं सकता, तो इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। लिसन, अगर मैं गया ना तो उसका मर्डर कर दूंगा मैं। तो कर दीजिएगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मर तो सकता नहीं है, इंसान थोड़ी है वो। क्या मतलब है, किसी भूत वूत से चक्कर चला लिए क्या? नहीं, ना वो भूत है और ना वो इंसान। मैं तो ब्यूटी सैलून की बात कर रही थी, पागल। तुम भी ना। वैसे मुझे ना आज एक बात पता चल गई कि आप कितने पोजेसिव हैं मेरे लिए।
लेकिन साथ साथ जेलस भी। क्यों ना हूँ, आखिर आप मेरी इकलौती वाइफ जो हैं। अच्छा आप चलें, क्योंकि ऑलरेडी देखें 2 बज चुके हैं और मैंने 3 बजे का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। चलें, जल्दी चलें। चलो भाई। तुम क्या समझती हो, हाँ? और जमाल को तुम ये क्या पट्टियां पढ़ा रही हो? तुम समझती हो कि जमाल को अपनी तरफ कर लोगी? ये तुम्हारा ख्वाब है। मेरी कैद से तुम जमाल को आजाद नहीं करा सकती, समझी तुम? और हाँ, अगर तुमने जमाल का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें वो सबक दूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी तुम, समझी? शट अप यू चीप औरत। तुम क्या मुझे सबक सिखाओगी? सबक तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। पहले तो तुम्हारा मैंने सिर्फ सर फाड़ा था ना, और अब तो मैं तुम्हारा गला दबाऊंगी, तुम्हें दूसरी दुनिया तक पहुंचाऊंगी। समझ आ रही है तुम्हें? स्टूपिड। अरे मेरा फोन तुम्हारे पास? ये लीजिए अपना फोन और समझा दीजिए अपनी बेटी को कि किसी को कत्ल करना इतना आसान नहीं है, वो भी ताशफा जमाल को। कत्ल? अरे भाई कौन कर रहा है कत्ल? आपकी बेटी कत्ल की धमकियां दे रही है मुझे। उसकी बातों को छोड़ो ताशी, वो तो पागल है यार। वो पागल है ना, तो मैं उससे बड़ी पागल हूं। जानते हैं ना आप मुझे। देखो अपना मूड खराब मत करो, कह दिया होगा उसने गुस्से में। मेरे मूड की परवाह है आपको? हाँ, आप भी तो बुरा भला कह रहे थे ना मुझे अपनी बेटी की हिमायत में। मैं सब समझ रही हूं, कैसा रंग बदला है आपने यहां पर आके। देखिए जमाल, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मैं आपको रोड पर ले आऊंगी, याद रखें आप मेरी ये बात। प्लीज ताशी, गुस्सा थूक दो। आई एम वेरी सॉरी। मैं उसका दिमाग ठीक करता हूं, मैं करता हूं। तुम क्या उसका दिमाग ठीक करोगे जमाल? उसका दिमाग तो मैं ठिकाने लगाऊंगी, देखना तो। अब पता नहीं क्या करने वाली है वो। अरे नाजिया कुछ भी नहीं करेगी, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, तुम जानती नहीं हो उसे। बातें ही बातें हैं सारी, मुंह से बकबक करती रहती है, अंदर से बड़ी डरपोक है। तुमने देखा नहीं उस दिन जब वहां ताशफा से लड़कर आई और उसके गुलदान से मारा तो कैसी छुपती फिर रही थी। वो तो ठीक है रिजवान, लेकिन गुस्से में इंसान पागल हो जाता है, कुछ भी कर सकता है। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि कुछ नहीं करेगी। तुम क्यों फिक्रमंद हो रही हो, बिला वजह परेशान हो रही हो। चलो अगर कुछ करना ही है तो शायान से कह दो, वो उसे समझा दे। अरे नहीं, शायान को खबर भी ना हो इस बात की। वो वैसे ही उससे उखड़ा उखड़ा रहता है, झगड़ा करेगा और घर का माहौल खराब होगा। चलो ठीक है, ना बताओ शायान को, लेकिन खुद को तो समझाओ। क्यों परेशान हो रही हो, इत्मीनान से सो जाओ। मैं सोची हूँ जमाल साहब से बात करूं। जमाल साहब से क्यों? भाई जमाल साहब की शह पर ही तो ये सारा कुछ कर रही है ये। तो मैं उनसे कह दूंगी कि अगर अपनी बेटी को मजीद बिगाड़ना है तो भाई ले जाए साथ। अरे भाई ऐसी करने की बात भी नहीं है, कैसी बातें करती हो। हाँ अगर उनसे कोई बात करनी है तो उनसे ये कहो कि खुदा के लिए अपनी बेटी को जरा इग्नोर करना सीखें, और बेहतर होगा कि जल्द अज जल्द वो वापस जाने की सोचें। ताशफा की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है ना, वो ताशफा को लेकर चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी तीनों बच्चियां अपने घर की हो गई। अब से कुछ अर्सा पहले मैं कितनी परेशान थी, सब कुछ नामुमकिन लगता था, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे दिल की बात सुन ली और सब कुछ मुमकिन हो गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अमार उठ गया? जी वो तो रात को कह रहा था कि जल्दी जाए। जी, मैंने उसे जगा दिया है, अभी नाश्ता देने जा रही हूँ। आपके लिए भी लाया हूँ? नहीं नहीं, अभी मैं ठहर के करूँगी। जी।
तुम्हारी मोहब्बत रंग ला रही है ईशा। देखा मैंने तुमसे कितने प्यार से बात की, और देखना एक दिन चल जाएगा तो वो तुम्हें गले भी लगाएंगी। इंशाल्लाह। खुश लग रही है ना? असीम का नाम का दिल जीत। चलो बेटा चलो, शाबाश, वाह वाह। भाई आशु, मेरी बहू का बहुत ख्याल रखना। अरे मामा मैं तो ख्याल रखूंगा, लेकिन आप भी तो इसे कहें कि आपके बेटे का ख्याल रखे। क्यों नहीं रखेगी ख्याल, ये तो हमें पहले से पता है। सबा बहुत समझदार है माशाल्लाह। अच्छा जी, यानी सबा समझदार है और मैं नहीं हूँ। वाह, ये क्या बात हुई? मेरे दोनों बच्चे मुझे बहुत अजीज हैं। अरे बेटा, बात असल में ये है कि औलाद माँ बाप को तो प्यारी होती ही है, ये फितरी बात है। बहू पर साबित करना पड़ता है कि उससे मोहब्बत है। पापा मुझे आप दोनों की मोहब्बत पर कोई शक नहीं है, इसलिए साबित करने की भी कोई जरूरत नहीं है। कितनी समझदार। अगर आपके ये प्यार मोहब्बत के डायलॉग खत्म हो गए तो चलें, ये ना हो कि आप लोग यहाँ ये सब कुछ करें और वहाँ पे फ्लाइट मिस। हाँ भाई, अरे देर हो रही है, चलो चलो, फी अमान अल्लाह। अच्छा बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। चलो चलो, ओके, ख्याल रखना बहुत। टिकट विकेट रख लिया ना? जी बाबा। चलो जाओ बेटा, जाओ ड्राइव करके जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? हाँ, तुम्हें मेरी याद आएगी ये तो मैं जानती थी, लेकिन इतनी जल्दी इसका अंदाजा नहीं था। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें तुम्हारी हद याद दिलाने के लिए मेरा आना जरूरी था, वो हद जो तुम भूल चुकी हो। मैं कुछ नहीं भूली हमसा, ना अपनी हद और ना अपना मकाम। तुम जैसे लोगों का कोई मकाम नहीं होता। शट अप हमजा। यू शट अप। आइंदा मेरे घर में घुसने की कोशिश की या मेरी माँ या मेरी बीवी से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। बीवी से बड़ी मोहब्बत है? हाँ है। तुम्हें मेरे जाती मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वो तो मैं 100 बार रखूंगी, इसलिए कि मेरी बेटी वहां है। वो तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी है। तुम्हारा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये ताल्लुक तो तुम भी खत्म नहीं कर सकते। मैंने उसको पैदा किया है, मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा, माँ हो तुम, तभी पैसे की खातिर उसे छोड़कर चली गई थी? हाँ, मैंने वक्ती तौर पे उसको तुम्हारे पास छोड़ा था और अब मैं उसको ले भी लूंगी। इस खुशफहमी में ना रहना। तुमने दूसरी शादी कर ली है और अब तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। और अगर अब तुमने ज्यादा परपुर्जे निकालने की कोशिश की तो मैं अली को भी वापस ले लूंगा। कानूनी जंग लड़ूंगा तुमसे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, याद रखना तुम। इतनी देर लगा दी तुमने आज। क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है? मैंने आज तुम्हारी फेवरेट चाइनीज राइस बनाई है। अच्छा प्लीज वो अपना मूड ठीक करो, गुस्सा थूक दो। आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, खा लूंगा। शायद अब इस मुंह के साथ तुम खाओगे? प्लीज अपना मूड तो ठीक करो। यू नो आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। यू नो हाउ मच आई लव यू। कहीं इसको शामन के पीछे फिर कोई मतलब तो नहीं है? तुम मुझे गलत मत समझना, मेरी गलती को मेरी नादानी समझ के माफ करो। आई नो यू आर ग्रेट, यू विल फॉरगिव मी। अच्छा, आप जल्दी से खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। मैं भी लगवाती हूँ। और खाना खाने के बाद हम बच्चों के साथ बाहर आउटिंग पे जाएंगे, काफी दिनों से गए नहीं। Really? That's a great idea. चलो तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं भी खाना लगवा देती हूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो असल में अम्मी आज सैटरडे है ना, तो ऑफिस में ना हाफ डे होता है आज, इसलिए जल्दी आई है। वो क्या हुआ अम्मी, आपके सर में दर्द हो रहा है?
हाँ बेटा, बहुत शदीद मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे तो आप जेब को बोलती ना, वो आपको अदरक वाली चाय बना के देती। 2 कप पी चुकी अब तक मैं चाय, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा वो तुम इमाम साहब से नामों वाला पर्चा ले आए? हाँ मैं ले आया। इमाम साहब ने इसके ऊपर 3 नाम लिख के दिए। पढ़ के सुनो, क्या नाम है? अनाबिया, तस्मिया और अरीबा। अच्छे नाम है। तुम मुझे बताओ कि कौन सा नाम अच्छा रहेगा? अम्मी अम्मी जो आपकी पसंद वही मेरी पसंद, जो आप बोलेंगी वही नाम रख देंगे। चलो ठीक है, ऐसा करते ज़ेबा से पूछ लेते हैं, वही बता देगी कि क्या नाम रखें। अरे अम्मी मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो भी यही बोलेगी कि भाई जो अम्मी को पसंद है वही नाम रख दो। तो चलो उसको बुला लेते हैं। हाँ अब जेब आ गई। अम्मी दर्द ठीक हुआ आपके? नहीं बेटा। अच्छा ज़ेब, ये हाँ बच्ची के नाम आ गए हैं, तुम बताओ कौन सा नाम रखें? जो अम्मी को पसंद है वो रख ले। देखा अम्मी क्या बोला था मैंने, आप मुझे पता था ना यही बोलेगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं अपनी बेटी का नाम अबिहा। अबिहा? हाँ बहुत अच्छा नाम है अम्मी, ये तो देखिए आपने कितना अच्छा नाम सेलेक्ट किया। बहुत प्यारा, अल्लाह उसके नसीब अच्छा करे मेरी बच्ची। बस अम्मी आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा अम्मी मैं सोच रहा था कि लगे हाथों उसका अकीका भी कर देते हैं। बेटा कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन मेरे पास सिर्फ बकरे खरीदने के पैसे हैं, बाकी पैसों का इंतजाम कर लूंगी मैं। अरे अम्मी तो अकीके में सिर्फ बकरा ही तो चाहिए होता है, वही ज़िबा कर देंगे। नहीं बेटा, इसमें तो हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत है। ज़ेबा की शॉपिंग करनी है, मैंने अपनी पोती के लिए चीज़ें लेनी है, और एक गरीबों में बिरयानी की देग बंटवाऊंगी, और मोहल्ले में मिठाई भी तो देनी है ना। लेकिन अम्मी इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा ना। हाँ बेटा, कह तो तुम सही रहे हो, बड़ी दावत तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत पैसों का तो इंतज़ाम मुझे करना पड़ेगा ना। तो अम्मी मेरे पास 20,000 रुपए रखे हैं जो मेरे घर वालों ने अभिया को देख के दिए थे, वो आप ले लें मुझसे। अरे नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो मेरी बच्ची के पैसे हैं, उसी पे खर्च करो तुम। तो अम्मी वो बच्ची भी तो हमारी है, उस पर ही तो खर्च हो रहे हैं पैसे। अरे रख ले अम्मी, आपकी पोती के ही तो पैसे हैं ना, और आप उसी पे ही खर्च करेंगे। चलो ठीक है, फिर बनाते हैं प्रोग्राम के किस किस को बुलाना है। हाँ बना ले अम्मी, बिल्कुल मैं लिस्ट बनाता हूँ इसकी ना। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा खैरियत तो है? आज आप जल्दी हैं? सर में दर्द हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी। दवाई खाई आपने? नहीं, वो परवीन से कहें कि चाय बना देंगे। मैं बना देती हूँ, अदरक की चाय बना दूँ? खाम आपको परेशानी होगी, आप परवीन से कह दें वो बना दें। इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। मैं लाती हूँ। जेब, अरे जेब अम्मी कहाँ है? आई नहीं अभी तक? नहीं हादी। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है अम्मी ना पूरी की पूरी मार्केट ही उठा के ले आएंगी। अच्छा है ना हादी, उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही, और मैं तो इतनी खुश हूँ कि इस दफा आपने कोई कर्जा भी नहीं लिया। हाँ पता है जेब, अम्मी भी ना कल तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी कि मेरी बहू कितनी प्यारी है, कितनी समझदार है, कि उसने बच्ची के लिए पैसे जमा करके रखे हुए। बस हादी इनका मूड ठीक रहे। अरे ठीक रहेगा ना, मतलब मैंने तुम्हें क्या
मैंने तुम्हें बताया तो था कि अम्मी का ये गुस्सा वक्ती होता है, वो दिल से ऐसा कुछ नहीं करती। बस बेटा बच्चों का बहुत ख्याल रखना। डोंट वरी मम्मा, मैं जूही के साथ हूँ। ठीक है, जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। चलें फिर। रेडी साहब? हाँ, वो पुलिस आई है। पुलिस आई? जवेरिया शायान कौन? मैं? क्यों? हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ, मगर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप ये चाय पीजिए। बेटा, आपके मामा को पुलिस ने पकड़ा नहीं था, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए वो आपकी मामा को साथ लेके गए थे। अमार, आई एम सॉरी, मैंने झूठ कहा था कि पापा की तबीयत खराब है। मगर क्यों?